सरकार एकता खट्टर मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। तो कोनी बेटियां ने जमा भी ना तू स्कूल में पढ़ाई और ना कि मी और है और ये बेटी बचा बेटी ने बचाया और पढ़ाया भी ना कोई गौर कंटा बरा की। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या कितने दिन हो गए हैं लगातार स्कूल बंद हो गया? एक महीना हो गया। 13 तारीख से कोई टीचर नहीं है। बच्चे जाते हैं बैग उठा के वापस आ जाते हैं। वहाँ पे एक ही सर है, पीटीआई सर है, वो बोलता है कि मैं तो चपड़ासी जैसा हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता यहाँ पे। आप फिर हमने बोला भी कि आप हमारे भैया बच्चों की सर्टिफिकेट दे दो या फिर आप बुलाते क्यों, आप भी बंद करके चल जाओ स्कूल से। बोल रहे मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। भैया आप अपने बच्चों के आप जाओ डीसी ऑफिस में, आप स्कूल का गेट बंद करो। गेट तो पहले ही बंद कर रखा है, हमें तो गेट खोलना है, हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे। जब लड़कियां हैं वो वहाँ पे सेफ्टी कहाँ है? जब टीचर ही नहीं है, लड़कियां जा रही है तो फिर वहाँ सेफ्टी भी नहीं है। हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमें टीचर दो, हमारी स्कूल खुलनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारा स्कूल खुलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सुबह जल्दी उठ के तैयार होके रेडी होके अपना खाना लेके स्कूल में चल जाते हैं। सुबह वो बच्चे रो रहे हैं, ये बेटे जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे रो रहे हैं। इनके दिमाग की टेंशन होने लगी है कि सर नहीं है, मम्मा कहाँ पे जाएंगे पढ़ने के लिए। क्या करेंगे अब? कोई छठी में है, कोई सातवीं में, कोई आठवीं में, कोई नौवीं में। इनके एक महीने से जो है इन पढ़ाई खराब हो रही है। बच्चे करें तो क्या करेंगे आगे जाके? आगे अगर बच्चा कोई 10वीं 12वीं कर ले तो फिर आगे जाके बड़ी बड़ी क्लासों में इनकी कंपटीशन तैयार कर दी जाती है। इसके तो 28%, इसके तो 58 है, इसके 60 है। क्या तो एग्जाम का टाइम है, पेपर कहाँ होंगे? 29 तारीख से पेपर है इनके और स्कूल में कोई टीचर नहीं है। हम पहले थे सारे टीचर थे, सारे बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है सरकारी स्कूल के। हमारे जो गांव के बच्चे हैं बहुत 200 बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हमारे 2 गांव से ढाणी और रायपुर दोनों एक ही पंचायत इकट्ठे सब बच्चे इकट्ठे आते हैं। और अब पेपर है उनके तो बच्चे तो आराम से बैठे हैं, बुक लेके चल जाते हैं, आ जाते हैं, कोई नहीं है वहाँ पे। तो जब अध्यापक ही नहीं है तो बच्चों के पेपर किस तरीके से होंगे? ये तो आप बताओ जी, हम तो हमारे सर मांग रहे हैं बच्चों से। आप बताओ, ये समाधान तो सरकार बताएगी। कितने क्लास तक ये स्कूल है? छठी से लेके 10वीं तक, पहली से लेके 5वीं तक टीचर है, छठी से 10वीं तक टीचर नहीं है। 200 बच्चे हैं। तो जब ट्रांसफर हुए थे उसके बाद से टीचर्स नहीं आए? नहीं है, अभी नहीं है, 1 महीना हो गया। 1 महीने से स्कूल में कोई भी अध्यापक नहीं है, एक पीटीआई सर है बस, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल भी नहीं है? नहीं मैम, कुछ भी नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। गांव के सरपंच ने आगे तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है? जी बिल्कुल, बहुत बार कही है जी। गणमान्य व्यक्तियों ने भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रखी है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतनी कोशिश की है। और मैं तो कहूँगी जल्दी से जल्दी बच्चों को स्कूल किया गाँव वालों ने सब। 1 महीना हो गया, बिल्कुल 1 महीना हो गया। बच्चों की इतनी मैं उनको शिक्षा का नाश होने लग रहा है, बहुत हो गया। प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बच्चे भी कभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? क्या आपने भी कभी सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है? आपने सरकारी स्कूलों की समस्याओं का क्या कभी देखा है? किस तरह से टीचर आते हैं या नहीं आते हैं? तो पद तो आपको सरकारी चाहिए, पद आपको सरकारी चाहिए। बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये कौन सा रूल है हमारे? मैं इस प्रशासन से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने से डरते हैं? क्या नाम है आपका? सुजाता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। टीचर्स नहीं है स्कूल में? कितने टाइम से नहीं है? एक महीने से। 1 महीने से। और एग्जाम्स कब से शुरू हैं? 30 तारीख से। 30 सितंबर से। यस सर मैम। तो अभी पढ़ाई पहले हुई थी, शुरुआत में टीचर्स से तब पढ़ाई हुई थी? यस मैम। स्कूल में जाते हो तो पूरा दिन क्या करते हो? मैम ऐसे बैठते रहते हैं। बैठते हैं मैम, और क्या करें? टीचर तो है ही नहीं। टीचर नहीं है। क्या करते हैं? ऐसे ही बैठते हैं। टीचर्स नहीं है? नहीं है मैम। तो वहाँ पर आपने बात करी, अपने जो पीटीआई है, प्रिंसिपल भी नहीं है स्कूल में? नहीं है मैम। पहले थे? यस मैम। ठीक है। कितने बच्चे हैं लगभग स्कूल में? 250 250 बच्चे। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? बस पढ़ाई की ध्यान कराओ बच्चों को। बैठ के आते हैं, जाके आ जाते हैं, लड़ते घुड़ते हैं, न ध्यान है पढ़ाई का है। हम इतने जब पैसे आड़ो तो प्राइवेट में बिठा लिया, नहीं आते तो इतने पैसे आड़ो तो प्राइवेट में बिठा लिया।
यही है जी। और सबसे पूछ लो जी, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। आज बेटियां जो है रोड पर उतरी है कि इनको पढ़ने का हक दिया जाए, इनको शिक्षक दी जाए। कितनी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। पढ़ावा तो कोनी बेटियां न जमा भी ना तो स्कूल में पढ़ाई और ना ही किमी हो रहे हैं। और नहीं बेटी बचाओ बेटी ने बचाया और पढ़ाया भी ना कोई गौर कोंटा बरा की स्कूल में कोई चीज की भी गौर को नहीं, क्या चीज की भी। अरे ये तो 3 महीना हो गया जमा बंद कर रखे जब तक स्कूल ने। चाची हम कई दिनों से बच्चे परेशान हो रहे हैं जी, हम भी हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में हमारी फुर्सत नहीं है पढ़ाने बच्चों की। बच्चे जाते हैं आ जाते हैं। कितने दिन हो गए, पहले कोरोना में पढ़ाई खत्म हो रही थी, बिल्कुल नालायक हो रहे हैं बच्चे। हमें टीचर दो। कितने दिन से बच्चे बहुत वो हो रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है स्कूल जान करके बंद किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों को सिर्फ रायपुर या ढाणी की बात नहीं है, हम पूरे हरियाणा में देख रहे हैं कि लगातार जो सरकारी स्कूल है उनको बंद करा जा रहा है। और कारण ये दिया जा रहा है कि शिक्षक ही नहीं है स्कूल में। शिक्षक होंगे कैसे जब पोर्टल ही बंद कर देती है सरकार? जब पोर्टल में डलता ही नहीं है रायपुर ढाणी तो शिक्षक कैसे आएंगे? तो क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश है सरकारी स्कूलों को बंद करना? कुछ तो है जी, पहले भी तो बच्चे पढ़ा करते जी, अब अचानक ही होया ये काम। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ के आगे निकले जी। ऐसे घर पर बैठे रहेंगे इतने और कुछ हो जाएगा फिर के बच्चे कहाँ से पढ़ लेंगे। एक साल खराब होती जान लग रही है बच्चों की। और बीच में ये बंद कर दिया है जी स्कूल। ये देखो अगर ये उसमें कर देते तो और दूसरे स्कूल में पढ़ाते या कुछ करते जी। देखो अब बीच में बच्चे घर बैठे हैं, रोते हैं, कहते हैं हम कहाँ जाएं, ट्यूशन भी नहीं जाते। बच्चे कहते हैं कि हमें सर चाहिए, मास्टर चाहिए, हमें कुछ करो जी। आप मीडिया वाले भी देखो, हम बोल रहे हैं सारे आए हैं जी, बच्चों के लिए आए हैं। और बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमें टीचर चाहिए और टीचर चाहिए। यही आज यहाँ पर रायपुर से बच्चे अपने माता पिता के साथ पहुँचे हैं ज्ञापन लेकर डीसी ऑफिस के पास एडीसी से मिलने के लिए। 1 महीना हो गया है लगभग स्कूलों में टीचर्स नहीं है। ये 6ठी से 10वीं तक का स्कूल है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है और अगले महीने से लगभग बच्चों के पेपर शुरू हैं। स्कूल में पीटीआई टीचर के अलावा कोई भी टीचर नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ऐसा है कि सरकार की जब ये पॉलिसी खोली गई, स्थानांतरण ड्राइव खोला गया, उस टाइम रायपुर ढाणी स्कूल का पोर्टल बंद कर दिया गया। तो कोई भी टीचर अपनी चॉइस नहीं भर पाया वहाँ पर। जब ट्रांसफ़र हुए, हम 13 तारीख को पोर्टल खुला था, हम 14 तारीख को अपने शिक्षा मंत्री महोदय के पास आए, या शिक्षा मतलब शिक्षा अधिकारी अपने जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के पास आए थे। डीओ साहब के पास आए, वहाँ पर उनको कहा कि इस प्रकार से हमारे स्कूल का पोर्टल बंद है, कौन अध्यापक आएगा, कोई अपनी चॉइस ही नहीं भर पाएगा। तो उन्होंने बार बार आश्वासन देते रहे हम खुलवा देंगे, कर देंगे। 18 को फिर मिले, 22 को फिर मिले, 27 को फिर आए हम। क्या आज ट्रांसफर पॉलिसी, आज ट्रांसफर खुल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या हमारे स्कूल के अंदर कोई टीचर आएगा? कहने लगे ट्रांसफर हो जाने दो, आपके स्कूल के अंदर हर प्रकार के सभी टीचर आएंगे। 27 को जब स्थानांतरण हुए तो हमारे स्कूल का सारा स्टाफ उठा दिया गया, एक पीटीआई टीचर शेष रहा, लेकिन आने वाला कोई भी अध्यापक नहीं था। तो सारी पोस्ट खाली हो गई। 31 तारीख को सारा स्टाफ रिलीव होकर के चला गया। उसके बाद हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है। हम डीओ साहब से फिर मिले आकर के, हमने एक लेटर बनाया और दिया उनको, इस प्रकार से आपने आश्वासन दिया था कि आपके स्कूल के अंदर अध्यापक देंगे, लेकिन अब हमारे स्कूल में कोई भी अध्यापक नहीं है। इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम तो आपकी चिट्ठी डायरेक्टर को भेज देते हैं। डायरेक्टर को भेज दिया, एक उसकी कॉपी हमें भी दे दी उन्होंने। उसका क्या बनेगा डायरेक्टर के पास भेजना? हमारे बच्चों के पढ़ाने के लिए अध्यापक तो नहीं है। तो फिर बार बार वो आश्वासन देते रहे। हम विधायक से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, सबसे मिल करके भी ये आश्वासन के 2-4 दिन में पोर्टल खुल जाएगा, आपके अध्यापक आ जाएंगे स्कूल में। लेकिन आज 14 तारीख हो चुकी है, 13 से तो 14 तक देखिए 1 महीना हो गया, कोई अध्यापक स्कूल में नहीं है। बच्चे क्या कहाँ जाएं? अभी इंटरनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चे परीक्षा क्या देंगे जब इनको कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है? तो इसलिए सरकार की पॉलिसी ये है कि धर्म पर, जात पर, क्षेत्रवाद के ऊपर इस प्रकार से बांटा जाए, किसी प्रकार की एकता नहीं छोड़ी गई है। हमारे मंत्री महोदय जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता जी कई ऑस्ट्रेलिया गए, कभी कनाडा गए, वहाँ गीता महोत्सव का मना रहे हैं, गीता का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार की ये सरकार है, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, जन लोगों के प्रति, जन समस्याओं के प्रति इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम इस सरकार का भर्त्सना करते हैं और इस सरकार की निंदा करते हैं कि इस प्रकार की सरकार
ना तो कभी यहाँ पर आई और ना ही आगे आनी चाहिए। आगे डट करके यदि हमारे बच्चों के ऊपर अध्यापकों का किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया तो हम डट करके विरोध करेंगे और हाईवे जाम करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, हम इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होंगे। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और कारण ये दिया जाता है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सर ने ही बताया कि पोर्टल ही नहीं खोला गया ढानी रायपुर का, तो क्या सरकार बच्चों के साथ अन्याय कर रही है? ये तो फिर बच्चों को और जो उनके माँ बाप है उनको झूठ बोलने वाली बात हो गई कि पोर्टल तो खोला नहीं गया और बाद में ये बोल के स्कूल बंद कर देना कि स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है जी। बच्चे क्या करेंगे? मैडम, ये रायपुर ढाणी के लोगों के साथ बड़ा धोखा है। उनके साथ नहीं, पूरे देश के साथ धोखा है, हमारे बच्चियों के साथ धोखा है। आज जो माँ बाप अपनी सुरक्षा अपने गांव में रखना अपनी बेटियों को चाहते हैं, ये लोग बेटी बचाओ बेटी अभियान जो चला रखा है, ये सरासरी खोखला साबित हो रहा है। सरकार कहीं किसी भी हर वर्ग दुखी है सरकार से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये सरकार मतलब बख्श दे हमारे देश को, मोदी जी बख्श दे हमारे को, हमारी जिंदगी जीने दे, हम अपने आप हमारे पुराने दिन लौटा दे। अच्छे दिनों की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी, इस सरकार के अंदर छात्र स्कूलों में दुखी है, किसान खेत में दुखी है, लंपी बाड़े से पशु बाड़े के अंदर पशु दुखी है। इस सरकार को कोई काम नहीं, इस जनता को बेरोजगार और अनपढ़ बना के रखो ताकि कॉर्पोरेट जगत के लिए मजदूर तैयार हो। ये सरकार जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर, काशी बनारस अयोध्या के नाम पर लोगों को बिड़ा रही है ताकि ये टूट के रहे और एक ना और अपने हकों की लड़ाई ना लड़े। यही सरकार का मकसद है, हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका जैसा देश अंतरिक्ष से बिजली तैयार करने की बात कर रहे हैं, ये अभी तक मंदिर के अंदर शिवलिंग टोरे हैं। क्या सिस्टम है ये?